हेलो एवरीवन। आज अपने हम रिवीजन सेशन में स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। एक्चुअली आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत रैंडम वे में वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ अबाउट इंडियन पॉलिटी, लेकिन आप देखेंगे तो मैं इम्पॉर्टेंट एरियाज़ को कवर कर रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और इजी क्वेश्चंस बनते हैं और स्कोर करना बहुत इजी है। वेदर इट इज़ इन स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में भी क्वेश्चंस बहुत सारे एरियाज से फ्रिक्वेंटली बनते हैं, लेकिन रिवीजन ना होने की वजह से गलत भी होते हैं। तो इसको अच्छे से कवर करना है। इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज में आपको लाइन बाय लाइन वर्ड्स पे एम्फसाइज़ करके दिखाऊंगा कि कहाँ से क्वेश्चंस पीवाईक्यू में ऑलरेडी आ चुके हैं इन स्टेट पीसीएस और वेरियस अदर एग्ज़ाम्स। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, अमेंडमेंट्स, पार्ट्स, आर्टिकल्स आर अदर फेवरेट एरियाज़। तो यहाँ हम पढ़ते तो हैं, बट इसको साथ में साथ मेमोराइज करना, पीवाईक्यू की थ्रू इसको एनालाइज करना, क्या इम्पॉर्टेंट है और क्या इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसके अकॉर्डिंग इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा, जैसा कनेक्टिविटी आपको पता चल रही होगी, मैंने लास्ट वीडियो में आपको यहाँ पर बताया था अबाउट 42nd अमेंडमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जब ऐड हुई फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे पार्ट 4A में, और वो आर्टिकल ऐड किया गया, इंसर्ट किया गया आर्टिकल 51A। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है पार्ट 4A आर्टिकल 51A में मेंशन्ड है। और टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे पास कितने हैं? 11, टोटल 11 है। ये नंबर भी किसी में पूछा जा सकता है, स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स या और किसी भी एग्ज़ाम्स में। तो ओवरऑल मुझे नंबर पता होना चाहिए 11। पहले टोटल 10 थी, आपको पता होगा, मैंने कल आपको पढ़ाया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब आपको पता चला कनेक्टिविटी है। जो भी मैं नेक्स्ट चैप्टर्स या एरियाज़ अपलोड कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है, तो उसकी एक दूसरे से कनेक्शंस हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, तो उससे क्या ऐड हुई थी ना, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। और ये सेम चीज़ आपको फंडामेंटल राइट्स में भी एडेड है। कब? किसमें? आर्टिकल 21A। तो इस तरह से आपको कनेक्शन बना करके भी चीज़ों को याद रखनी है, और बिटवीन द लाइंस पता होनी चाहिए कि अगर स्टेटमेंट भी आए तो कन्फ्यूजन ना हो। तो इससे पहले मैं आपको कुछ पीवाईक्यूज़ के बारे में बताता हूँ कि जैसे क्वेश्चंस आ चुका है कि वेदर पेइंग टैक्स इज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़ और नॉट। तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ में कहीं नहीं मेंशन्ड है पेइंग टैक्सेस इज़ मैंडेटरी। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। एक और क्वेश्चन आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये डायरेक्टली फॉर्म हुई थी वेदर, हाँ, यहाँ से आपको डेरोगेटरी रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू डिग्निटी ऑफ वुमेन। तो ये हम यहाँ से पढ़ने के लिए फास्ट इसको पढ़ लेते हैं, हमें याद भी रहता है, कुछ टाइम बाद रिवाइज नहीं करेंगे तो ये चीज़ें एग्जैक्टली मेंशन्ड है या नहीं, अगर याद नहीं है तो एग्ज़ाम हॉल में आपको कन्फ्यूजन होगी, अगर स्टेटमेंट में दे रखा है, ऑप्शन में दे रखा है। तो इस वजह से परफेक्टली कीवर्ड्स हमें पता होनी चाहिए, तो उससे हम ऑप्शन में एलिमिनेट कर पाएंगे, राइट ऑप्शन पे पहुंच पाएंगे। तो ये चीज़ें आपको मैंने बताया कि कैसे पीवाईक्यू में क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। तो इसको देखते हैं। फर्स्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम। तो आपको फर्स्ट से ये तो एलिमेंट्स तो पता चल गए, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, इसको रिस्पेक्ट करना है, इसके अबाइड करना है, फॉलो करना है। तो आप ये एक ओवरऑल आपको इससे व्यू मिलता है, एक ब्रॉडर व्यू रहना चाहिए कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, हमारे नेशनल इम्पोर्टेंस की चीज़ें हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको और उनके आइडियल्स को फॉलो करना है, रिस्पेक्ट करना है।
तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे कभी जेनरिक स्टेटमेंट भी बनाया जाए तो आपको पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं और आइडियल्स हैं उनको फॉलो करना है, रिस्पेक्ट करना है। तो दिस इज़ मेंशन्ड इन फंडामेंटल ड्यूटीज। सेकंड हम देखते हैं टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम से हमें इंस्पायर होना है, नोबल आइडियाज़ को फॉलो करना है। तो ये चीज़ इसमें मेंशन्ड है। थर्ड इज़ टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। तो ये मेंशन्ड है इसमें फोर्थ पॉइंट। कभी भी नेशनल सर्विस के लिए आपकी रिक्वायरमेंट हुई तो आपको सर्विस ऑफर करने के लिए बोला जा सकता है। यस, दिस इज़ मेंशन्ड। फिफ्थ देखते हैं टू प्रमोट द हार्मनी and the spirit of common brotherhood amongst all people of India, transcending religious, linguistic, regional or sectional diversities, and to renounce practices derogatory to the dignity of women। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो ये मेंशन्ड है हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। टू वैल्यू प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर, ये इम्पॉर्टेंट है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर। तो हमें किसी भी लिविंग क्रिएचर को हार्म नहीं पहुंचाना है। नेचर एंड जो भी इंट्रिंसिक पार्ट है नेचर के, उनको लुक आफ्टर करना है, प्रोटेक्ट करना है, हेल्प करना है टू कंजर्व, इम्प्रूव देयर लाइफ। तो ये इसमें मेंशन्ड है और ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। ह्यूमैनिटेरियन बैकग्राउंड पे भी आप देखेंगे तो ये दिस इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम एनी ह्यूमन बीइंग कि ये एक उनका ड्यूटी रहे। तो दिस इज़ ऑल्सो मेंशन्ड इन फंडामेंटल ड्यूटीज़। एट्थ देखते हैं, एट्थ पॉइंट क्या है, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। दिस इज ऑल्सो मेंशन्ड। नाइन्थ, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर्ब वायलेंस। तो अब देखेंगे जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसको सेफगार्ड करना है, किसी प्रकार का लॉस नहीं पहुंचाना है। तो दिस इज़ मेंशन्ड। टेंथ, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज सो दैट नेशन कंस्टेंटली राइज टू हायर लेवल ऑफ endeavor एंड अचीवमेंट, ठीक है, दिस इज ऑल्सो मेंशन्ड। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू चाइल्ड और वार्ड बिटवीन एज 6 and 14 ईयर्स, ये हमने ऑलरेडी देख लिया। दिस इज ऑल्सो मेंशन्ड हियर। अब आपको ये 11 पॉइंट्स मैंने लाइन बाई लाइन बताए, कुछ कीवर्ड्स बताए जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, और वो कीवर्ड्स के थ्रू ही मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप इसको करेक्ट कर पाएंगे। कीवर्ड्स के थ्रू आप कभी भी क्वेश्चंस आए तो या तो अगर वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं तो आपको कीवर्ड्स याद होने चाहिए। जैसा मैंने पेइंग टैक्सेस के ये एग्जांपल से बताया, ये एक PYQ है जो एग्ज़ाम में आ चुका है ऑलरेडी, और ये वन लाइनर क्वेश्चन था एंड इन ऑप्शन इट वाज गिवन पेइंग टैक्सेस वाज इज़ अ फंडामेंटल ड्यूटी। तो इस तरह से वन लाइनर क्वेश्चन भी बन सकते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। हमारे पास 3-4 स्टेटमेंट, 1 2 3 4 स्टेटमेंट फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में दिया होगा, एंड दे विल बी आस्किंग विच अमंग द फॉलोइंग इज़ करेक्ट और इनकरेक्ट। तो उसके थ्रू आपको पता होना चाहिए, इसके ये अमेंडमेंट्स पता होना चाहिए, इसमें के कीवर्ड्स पता होना चाहिए। तो अगर बड़ी सेंटेंस भी रहेगी तो आप उसमें से वर्ड्स देख करके एलिमिनेट कर पाएंगे कि नो दिस इज़ करेक्ट और नॉट करेक्ट। तो इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको लाइन बाय लाइन ये पता होना चाहिए और कीवर्ड्स को मेमोराइज कर लेना है आपको, तब जा कर के आप क्वेश्चंस को बिल्कुल करेक्ट कर पाएंगे। एंड दीज आर वेरी इजी चैप्टर्स, टॉपिक्स जो हम पढ़ते हैं, बट क्लोजली इसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करके एक प्रोसेस और एक बेस्ट अप्रोच के थ्रू याद करके नहीं रखते, जिसके वजह से क्वेश्चंस हमें बाई मिस्टेक या तो गलत हो जाती हैं, अदरवाइज़ कन्फ्यूजन की वजह से हम सही भी कर पाते हैं, कभी कभी गलत भी कर पाते हैं।
गलत भी हो जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम है। मैं इसमें आपको कीवर्ड्स बताना चाहूँगा, आपको हमेशा याद रहना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। दूसरा आप याद रखें फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल। थर्ड आपको याद रहना चाहिए ब्रदरहुड। फोर्थ आप देखें रिस्पेक्ट एंड रिस्पेक्ट डिग्निटी ऑफ वुमेन। फिफ्थ आपको इन्वायरमेंट, प्रोटेक्ट हेरिटेज। सेवेंथ आपको एजुकेशन टू चाइल्ड ऑफ 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। तो इस तरह से आपको ये कीवर्ड्स याद होना चाहिए कि इसमें मेंशन्ड है। अब आपको देखो टैक्सेशन कहीं भी मेंशन नहीं है, एम्प्लॉयमेंट कहीं भी मेंशन नहीं है, इक्वल लाइवलीहुड प्रोवाइड करना कहीं मेंशन नहीं है। तो ये सारे आपको ऑप्शंस में मिलेंगे, आपको दिया हुआ रहेगा ऑप्शंस में अबाउट टैक्सेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एंड अबाउट दिस एम्प्लॉयमेंट, लाइवलीहुड, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, बट दीज आर नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड। तो इस तरह से आप कीवर्ड्स याद करें और इसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करके रखें, तो आप क्वेश्चंस, एक और दो क्वेश्चंस कभी भी मतलब डिफरेंट एग्जाम में आते ही आते हैं, आप PYQs उठा करके देखना तो आप करेक्ट कर पाओगे। थैंक यू सो मच। कोई और भी वीडियो बनानी होगी जिस पे आप चाहते हैं तो कमेंट करके आप ज़रूर बताना, अदरवाइज मैं कंटिन्यूसली इस सीरीज़ को आगे लेके जाऊंगा। थैंक यू सो मच।